अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। दुआ है अल्लाह करीम हमें अपनी रज़ा की राहों पे रखे, अपने पसंद के रस्तों पे चलाए और हमारे कदम सिरात मुस्तकीम पे जमा दे। अल्लाह करीम हमारी कोशिशें भी कबूल फरमा ले। आज हमारा उन्वान शर्म हया के बारे में है। कोशिश ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरीके हमें दिए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते हैं कि शर्म व हया ये ईमान की एक शाख है। ईमान की शाखों में से एक ये शाख आती है। उसका तकाज़ा क्या है और उसको कैसे हमने करना है और ये है क्या चीज़। बड़े ही जानने वाले मामलात आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जो है हमें ज़ाब्ता-ए हयात दिया है और उस ज़ाब्ता-ए हयात की एक बाड़ लगी हुई है जो मुहर्रमात के ज़रिए से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हराम कर दिया, यानी उसके ज़रिए से ये इस्लाम के ज़ाब्ता-ए हयात की एक बाड़ लगा दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई। जो कोई उस बाउंड्री के अंदर रहे वो कामयाबी में है, और जो बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, पार कर जाए या फलांग जाए, वो इस्लाम की दी हुई हदों को फलांग रहा है। जैसा कि कुरान के मफ़हूम आपको मिलते होते हैं कि तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की लगाई हुई हदें हैं, उनके करीब भी ना जाना, यानी उनको पामाल ना करना, पामाल ना होने देना। तो ये मामलात जो आपको बताए और सिखाए जा रहे हैं, ये इसी तरीके से कि किस तरीके से हमने अपनी इस्लाह करनी है और कैसे हमने जो तकाज़े हमारे लिए शर्म व हया के बयान किए जाते हैं, हमने उनको लेके चलना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि जो लिबास हम पूरे का पूरा पहन लें, उसमें शर्म व हया के तकाज़े पूरे हो जाते हैं, या अगर लिबास की कुछ चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं, तो ये तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है, उसकी जो हदें जो आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं, वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद लगा दी, आपने उस हद को जो है वो पूरा करना है। जो सतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें दिया गया, उस सतर को कवर होना चाहिए। चाहे वो कह लें कि वो लॉन्ग ड्रेसेस में आ जाए, चाहे वो अबाए की सूरत और चादर की सूरत में आ जाए। तो कोशिश ये करनी है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया गया दीन और जो दिया गया तरीका है, उसके मुताबिक हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है, लोगों से ज़्यादा अल्लाह का हक है, यानी बंदों के ऊपर लोगों से ज़्यादा अल्लाह का हक है, यानी बंदों को राज़ी करना और बंदों को खुश करना उससे ज़्यादा हक मेरे अल्लाह का है। कोशिश करें अल्लाह को राज़ी कर लें, रब को राज़ी करने के हक बड़े हक हैं और वो मामला जो है वो ज़्यादा अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए यानी अल्लाह से हया करना, ये है कि उसकी हराम की हुई चीज़ों से बचा जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस आपको मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हराम कर दिया, अपने आप को उससे बचा लीजिए। ईमान की 70 शाखें हैं। ये हदीस मुबारका के मुताबिक बताया जाता है कि ईमान की 70 शाखें हैं और हया उसकी एक शाख है। ईमान की शाखों में से एक शाख है जो हया की शाख है। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस आपको मिलती है। हया और ईमान
दोनों ऐसे साथी हैं कि जब इनमें से एक चला जाए तो दूसरा भी रुखसत हो जाता है। हया और ईमान ये ऐसे साथी हैं कि अगर एक जाए, अगर हया चली जाए तो ईमान चला जाता है, अगर ईमान चला जाए तो हया चली जाती है। इन दोनों में से अगर एक चला जाए तो दूसरा भी रुखसत हो जाता है, दूसरा भी उठा लिया जाता है। हया ईमान का जुज़ है और ईमान जन्नत में ले जाएगा। यानी हया ईमान का जुज़ है और ईमान की खूबी ये है कि आपको जन्नत में ले जाएगा, और बेहयाई ज़ुल्म है, और ज़ुल्म जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाता है और जहन्नम की तरफ खींच देता है। ये मामलात जो हैं ये बड़े ही समझने वाले और जानने वाले आपको मिलते हैं। एक दफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे थे। आका करीम ने अपने साथियों से पूछा कि अल्लाह से हया किया करो। सहाबा इकराम ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से हया करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे नहीं, हया कैसे होती है? इसको थोड़ा सा गौर कीजिए कि अल्लाह से हया कैसे करनी है। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह से पूरी पूरी हया करो। जो वो खुदा ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे चाहिए, यानी जो अल्लाह से हया करता है या अल्लाह से शर्म करता है उसे चाहिए कि अपने सर और अपने ख्यालात, सर और सर में से गुजरने वाले ख्यालात की हिफाजत करे, कि उसके सर में कोई ऐसा बुरा ख्याल ना गुजरे जो अल्लाह के दीन और अल्लाह के नबी के फरमान के मुतजाद चलता हो। तो ये कि अपने सर और अपने सर से गुजरने वाले ख्यालात की हिफाजत करे, उनके ऊपर निगरान रहे। उसके बाद अपने पेट और पेट में गुजरने वाले नवाले और लुकमे के ऊपर अल्लाह से डरता हो। यानी कोई लुकमा, कोई नवाला हराम का उसके गले से ना उतरे और कोई हराम का उसके मुंह से ना जाए नीचे, तो इसके ऊपर भी वो अल्लाह से हया करता हो। यानी पेट में जाने वाले लुकमे और पेट में जाने वाली खुराक अल्लाह से डरते हुए और रब से हया करते हुए, कि किसी का नाहक माल ना हो, किसी का छीना हुआ और किसी का गज़ब किया हुआ ना हो, या किसी का चुराया हुआ ना हो, या किसी का हक ना हो और हराम भी ना हो। ये अपने उन चीज़ों को गौर करता हुआ और हलाल के मुताबिक खाए और उसके ऊपर हिफाजत करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसके लिए ठिकाना लिखा है, यानी कब्र का ठिकाना, उसको याद करे और वहाँ अपने आप को मिट्टी में गल जाना और ख़त्म हो जाने के बारे में सोचे और उसके लिए अपनी तैयारी रखे और अपने आप को वो डर दिल में डाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया करे, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही कह लें कि जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक दुनिया पे कदम उठाते हैं, उनकी कब्रें हद्दे निगाह तक उनके लिए कुशादा कर दी जाती हैं, और जो दुनिया पे रब की नाफरमानी के कदम उठाते हैं, उनका मामला ये है कि उनकी कब्र जो है इतनी तंग हो जाती है कि उनकी जो पसलियां हैं एक तरफ की दूसरी तरफ में घुस जाती हैं और दंस जाती हैं। तो ये कि उस वक्त को और उस बात को और उस कैफियत को याद रखना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहना। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि आखिरत का जो ताल्लुक होता है वो क्या करता है, वो फजूलियात और जो दुनिया की आराइशें हैं उनको तर्क कर देता है और अपने आप को बचा लेता है, और जो आखिरत का तालिब है उसकी कोशिश अल्लाह की रजा पाना और जन्नतों में आला मुकाम पाना होती है। वो दुनिया की बेजा ख्वाहिशों के पीछे अपने वक्त को जाया नहीं करता। जिसने ऐसा किया और जो इस तरीके से करता रहा, उसने अपने रब से हया का हक अदा कर दिया, वो अल्लाह से हया करता रहा। यानी अल्लाह से हया करने में अपनी सोचों को रब की नाफरमानी में सोच भी ना गुजरने पाए और रब की नाफरमानी का लुक्मा भी गले से ना गुजरने पाए और पेट में ना जाए, और मरने के बाद की ज़िंदगी को याद रखना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाना और जन्नतों में आला मुकाम पाना, उसकी तैयारियां और कोशिशें करते रहना। जो करता रहे इसका मतलब है कि वो अपने रब से हया करता है। बड़े ही जानने वाले मामलात आपको मिलते होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है
कि हर मजहब के मानने वाले जो हैं, उनके पास हर मजहब की कोई ना कोई एक सिफ्त होती है, यानी जो सिफ्त खास उस मजहब की खसूसियत होती है। और इस्लाम वालों की खसूसियत क्या है? जो दायरा इस्लाम में आ जाते हैं, उनकी खसूसियत हया है, उनकी खसूसियत शर्म है, यानी उनकी निगाहों की एक हद होती है और उनके अफ़कार की एक हद होती है, उनकी सोचों की एक हद होती है। वो तन्हाइयों में भी बैठे अपने रब की नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह जिन चीज़ों से मना फरमा दे, वो उनके बारे में ना अपने जज़्बात को पैदा करते और ना अपने ख़यालात को उधर लेके जाते हैं, जिनको अल्लाह मना फरमा दे। तो उनकी ये हदें होती हैं और वो अल्लाह की बताई हुई हदों के अंदर रहते हैं। बाज़ दफ़ा बड़े ही जानने वाले मामलात आते हैं, यानी औरत का औरत से भी पर्दा करना है। अगर कोई मजबूरी ऐसी हो, अगर कोई मामला ऐसा है कि उसको कोई आपको डॉक्टर है या कोई चीज़ डिस्कस करनी है या कोई बात बतानी है, तो कोई जिस्म का अज़ा अगर उस नीयत से उसको दिखाना हो, तो वो एक और बात होती है। नॉर्मली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आपके जो मामलात और सतर आपको दिए हैं, कोशिश करें कि उनको उसी तरीके से आप अपने आप को संभाल के बचा के रखें, जिस तरीके से एक आपके लिए अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक बताया जाता है। बड़े अच्छे से कुछ मामलात आपको मिलते होते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि एक बार फरमाती हैं कि एक बार आप हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे मैमूना जो हैं, वो आपके साथ बैठी हैं और इतने में क्या हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आगे करीम आए और पीछे-पीछे हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं, जो आँखों से नबीना थे, वो भी चलते हुए आ रहे हैं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम भी चलते हुए आ रहे हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग पर्दा करो। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो तो नबीना है, देख नहीं सकेंगे, तो उनसे पर्दा करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों की तो बिनाई है, तुम तो देख सकते हो। जैसा आदमियों को नामहरम औरतों के चेहरों के ऊपर गौर करने से और उनके साथ उस तरीके से बेहिजाबी में मिलने से मना किया गया, इसी तरीके से औरतों को भी नामहरम मर्दों को गौर से देखना और उनके चेहरों को गौर करना और फिर कह लीजिए बेहिजाबी में मिलना, उनको भी रोका गया और उनके लिए भी नापसंद किया गया। इसलिए ये सारे मामलात जो हैं, उनको इसी तरीके से आप लेके चलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत आती है कि औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत है। इसका मतलब है औरा अरबी में कहा जाता है छुपाने वाली चीज़ को, कि छुपाने वाली चीज़ है। तो इसलिए इसके लिए मामला कि उसको छुपा के रखें, जब वो घर से बाहर निकलती है, तो शैतान उसे घूरता है, उसे घूर के देखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बताया जाता है हदीस मुबारका के मुताबिक कि जो हया है, जो शर्म है और हया है, ये ज़ेवर है, यानी औरत का ज़ेवर है। हया सबसे ज़्यादा हया करने का हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया कीजिए। बेहया लोग जो हैं, वो हर वो काम करते हैं, जो उन्हें पस्ती की तरफ धकेल देते हैं, जो उन्हें कह लीजिए कि ज़लालत की तरफ धकेल देते हैं, नीचे पस्तियों की तरफ गिरा देते हैं और ईमान वाले वो काम करते हैं जो अल्लाह के यहाँ भी उन्हें इज़्ज़तें दे दें और अल्लाह के बंदों में भी उन्हें इज़्ज़तें मिल जाएँ और अल्लाह के यहाँ वो बाइज़्ज़त लोगों में शामिल हो जाएँ। उनसे वो काम हों जो उनकी इज़्ज़तें बढ़ाने वाले हों और जो उनको इज़्ज़तें देने वाले हों। इस तरीके से उनका मामला जो है वो कहा जाता और बताया जाता है। हया जो है जिस चीज़ में होती है, ये भी हदीस से मुबारिका है, बड़े खूबसूरत से मामलात आपको मिलते होते हैं कि जिस चीज़ में हो उसको खूबसूरत बना देती है। हया का मामला ये है कि जिस चीज़ में होती है उसको खूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ में बेहयाई हो वो आपको नफ़ाक की तरफ ले जाती है और जिस चीज़ में हया हो वो खूबसूरत भी बना देती है और फिर खूबसूरती के साथ आपका ईमान भी बढ़ा देती है और ईमान की तरफ ले जाती है। इसीलिए तो ईमान की एक शाख है ये, जो ईमान की 70 शाखें हैं, उनमें से एक शाख होती है।
आपने कुरान को पढ़ा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला और वाक़या आपने पढ़ा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में गए हैं, तो फिर जब उनके पास हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो है उनको बुलाने के लिए आई कि अब्बाजान आपको बुला रहे हैं, तो उनका बुलाने के लिए आना जो सूरह अल-कसस की आयत आती है, कुरान कहता है कि हया से सिमटी हुई, हया से लिपटी हुई जो है वो बच्ची, वो चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बताया कि मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं, तो आप उनके पास चलिए। तो अल्लाह के कुरान ने तारीफ की कि किस तरीके से, अब ये है जानने वाला मामला कि हया क्या है और कैसे है। अपने लिबास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई हद के अंदर पहनना, यानी अल्लाह ने जो लिबास की हद रखी है, उस हद के मुताबिक लिबास को पहना जाए कि इतना बारीक ना हो कि आपके सतर जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएँ और इतना भड़कीला ना हो कि राह चलते लोगों की निगाह का मरकज़ बन जाए और इस तरीके से चुस्त ना हो कि लिबास पहने हुए भी बेलिबासी जो है वो ज़ाहिर होने लग जाए और इस तरीके से भी ना हो कि आपकी खूबसूरतियाँ वो लिबास पहनने से भी और ज़्यादा बढ़ जाएँ, जो छुपाने का मामला अल्लाह ने बताया वो और ज़ाहिर हो जाए। तो ये कह लें कि ये लिबास की और सबसे बेहतरीन लिबास कुरान की तफ़सीर के मुताबिक तक़वा का लिबास है, परहेज़गारी का लिबास है, अल्लाह के डर का और अल्लाह की हदों के अंदर रहने का लिबास है। कुछ अल्फ़ाज़ बड़े जानने वाले अकबर अलाइबादी ने लिखे थे, बेपर्दा नजर आईं जो कल चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो इनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी कि अक्ल पे पर मर्दों की पड़ गया। ये बड़े ही जानने वाले अल्फाज हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदमियों को जो हाकम बनाया है, इसीलिए उनको हाकम बनाया गया कि मेरे रब की दी हुई हदों के अंदर अपनी फैमिली को रखें और तरबियत करें और उनको समझाएं कि अल्लाह ने जो हदें आपके लिए चुन दी हैं, उन्हीं के अंदर कामयाबी है, उन्हीं के अंदर खूबसूरतियाँ हैं, उन्हीं के अंदर इज़्ज़तें हैं और उन्हीं के अंदर आपके लिए कह लीजिए ईमान का मामला है। तो ये बताना और उसके अंदर रखना और उसके मुताबिक चलाना, ये आदमियों की ही ड्यूटी ज़्यादा बनती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नादानियों में, नासमझियों में अगर कह लें कि जो आपके ताबे हैं, जो आपके अंडर हैं, आपकी फैमिलियाँ और बच्चियाँ और बच्चे अगर केयर नहीं कर रहे, तो आप उनको समझाइए और आप उनको बताइए कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा के रखें। आप जानते हैं कि चीज़ें जितनी भी कीमती हों, उनको उसी तरीके से कवर करके और उसी तरीके से अच्छे और खूबसूरत लिबास या चादरों में रखा जाता है। चाहे वो बैतुल्लाह की बात हो, चाहे वो कुरान पाक की बात हो, चाहे वो कह लीजिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हस्तियों की बात हो। क्या है? लिबास आपके बढ़ते जाते हैं। लिबास और चादरें जो हैं, वो आपकी बड़ी होती जाती हैं, जब-जब आप लिबास को जानने लगते हो। आप जानते हो जब दुनिया एजुकेटेड नहीं थी, यानी कह लीजिए जब जहालत का दौरा था, तो तब लिबास कम से कम तर थे, यहाँ तक कि बेलिबास भी लोग थे, इसलिए कि जहालत का दौरा था। जैसे-जैसे इंसान एजुकेट होता गया, जैसे-जैसे इंसान शऊर हासिल करता गया और तालीम हासिल करता गया, उसका लिबास खूबसूरत और बेहतरीन होता गया, उसका लिबास ज़्यादा होता गया, उसका लिबास बेहतरीन और बेहतर होता गया, यानी उसका लिबास जो है, उसका कपड़ा बढ़ता गया। अगर आज के दौर में भी लिबास का कपड़ा जो है, वो कम होता जाए और वो जो चीज़ें हैं, वो कम होती जाएँ, तो इसका मतलब है कि शऊर जाता रहा। बड़े जानने वाले और दुःख वाले अल्फ़ाज़ आते होते हैं कि रही तालीम मशरक़ में, न मग़रब में रही गैरत। ये जितना पढ़ते जाते हैं, जहालत बढ़ती जाती है। यकीन जानिए जो तालीम और शऊर होता है, वो बंदे को बालिबास कर देता है। जो नादानी और जहालत होती है, वो बेलिबास कर देती है। ये मामला बड़ा ही जानने वाला और आज के दौर में भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ अपने सतर को नहीं जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने हबीब को भेजा है, तो हबीब ने लिबास की एक हद दी है। हमारा वो सतर क्या है? कितना हमारे जिस्म का हिस्सा जो है, वो छुपा हुआ होना चाहिए, जो ज़ाहिर ना हो और कितना है जो ज़ाहिर हो सकता है, हमें इसका भी पता नहीं है। हमें हमारी
आवाज़ों की, हमारी निगाहों की, हमारी मोहब्बतों और अकीदतों की भी हद का पता नहीं है कि कितनी सी मोहब्बत और अकीदत कहाँ-कहाँ होनी चाहिए। जिन चीज़ों से अकीदतें और मोहब्बतें होनी चाहिए, वहाँ पे हम बेशऊर बैठे हैं, और जहाँ पे मोहब्बत और अकीदत को एक बाउंड्रीज़ दी गई हैं, वहाँ पे कह लीजिए हमारी ज़ुबानों में चाशनी घुल जाती है। ये मामला इतना जानने वाला कि दीन के मामलात हैं, दीन में लोगों को करीब लेके आना है, मोहब्बत के साथ उनको बुलाइए। दुनिया के मामलात हैं और दुनिया की ना महरम से बात है, तो अपनी ज़ुबान के, अपने लहजे से चाशनी जो है उसको कम कर दीजिए और स्पॉट लहजे में बात किया कीजिए। ये मामलात आपको बड़े ही दिखाने वाले और बताने वाले। इखलाक का सबसे पहला मंबा जो है वो आपका घर है। ऐसा ना हो कि घरों में इखलाक तो नज़र नहीं आता, लेकिन वही कह लीजिए बाहर बाज़ारों में या बाहर मार्केटों में वो इखलाक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से झलक रहा है। ये मामलात जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दिए हैं और अल्लाह के नबी ने जो सिखाए हैं, ये हमारी इज़्ज़तें बढ़ाने के लिए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ा दो। जिस किसी को आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ाने से इज़्ज़त में अगर कमी हो जाए, अगर उसको इज़्ज़त में कमी लगे, वो क़यामत के दिन अपनी इज़्ज़त मुझसे ले ले। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आपको मिलते हैं। इतने खूबसूरत से जुमले आका करीम के आते हैं कि शर्मो हया औरत का ज़ेवर होता है। शर्मो हया में लिपटी-सिमटी औरतें जो हैं क़यामत के दिन मेरे करीब होंगी। ये आप इतने प्यारे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और ठिकाने जन्नत के हैं। तो ये कह लें कि ये अहले जन्नत की सिफ़्त होती है कि अपने लिबास पे निगाह रखें, अपने किरदार पे निगाह रखें, अपनी हद को जान के रखें। कुरान की आयत आती हैं, ए लोगों जो इस्लाम में आए हो, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और अपने शैतान के कदमों की इत्तबा ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए लोगों जो इस्लाम में आए हो, जो ईमान में आए हो, ये पूरे के पूरे इसमें दाखिल हो जाओ। यकीन जानिए, आप अक्सर सुनते होते हैं, जैसे-जैसे आपके इदारे बेहतर होते जाते हैं, इंस्टीट्यूट बेहतर होते जाते हैं, जैसे-जैसे प्राइवेट इदारे जो हैं वो एक्सपेंसिव होते जाते हैं, उनके ड्रेस कोड आ जाते हैं। इस्लाम का भी एक ड्रेस कोड है, वो आपको इज़्ज़तें देने के लिए है। और अगर आप दुनिया के इदारों में अगर ड्रेस की कह लीजिए केयर नहीं करते, तो आपको वहाँ से बाहर भी भेज दिया जाता है कि जाइए पहले रूल रेगुलेशन को पकड़ के आइए, और इसी के ऊपर साइन भी करवाए जाते हैं। यकीन जानिए, ये जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के साइन किए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साइन किए हैं, यहाँ पे बड़ा ही जानने वाला मामला है कि इसका ड्रेस कोड भी शामिल है। उम्मत मुस्लिमा बड़ी नादानियों की राहों पे चल रही है और बड़ा ही हम समझ रहे हैं कि हमारी खूबसूरतियाँ या हमारे जो कह लीजिए जवानियाँ, या कह लें कि हमारा जो एक जो एजुकेशन या जो हमारे तौर तरीका है, वो छुप जाता है, या वो कह लीजिए जहालत का हो जाता है अगर हम अपने लिबास को बेहतर करते हैं। यकीन जाने, लिबास बेहतर होते जाएँ तो इसका मतलब ये है कि इंसान को शऊर आता जा रहा है, इंसान को अकल आती जा रही है। तो ये जो जानने वाले मामलात हैं कि अपने लिबास पे गौर कीजिए, वो ज़माना था जब लोग तालीम से नाबल्द थे, इस वजह से वो लिबास का शऊर नहीं रखते थे। आज अगर हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, हम अपने आप को जानने वाला कहते हैं, जितने बड़े दुनिया के ममालिक के लीडरान हैं, उनको देखिए, जब उस मसनद पे बैठते हैं, तो सबसे पहले अपने लिए अपना वो डिज़ाइनर हायर करते हैं, जो उसका लिबास उनका खूबसूरत कर देता है। और आप जानते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के लिबास किस तरीके से फिर होते हैं, कि किस तरीके से अपने सतर को छुपाया हुआ होता है और किस तरीके से अपने आप को कवर करके और मुहज़्ज़ब लिबास में आते हैं। अगर वो लिबास की केयर ना करें, तो जिस मसनद पे बैठे हुए हैं, उस मसनद से नीचे हटा दिए जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में औरत को जिस मसनद पे बिठाया है, अगर वो अपने लिबास की केयर नहीं करेगी, तो वो कह लें कि उस मसनद से नीचे आ सकती है।
तो ये बड़ा ही जानने वाला मामला है। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक और समझ दे दे कि हम अपने लिबास की केयर करने लग जाएँ, हम अपने सतर को जानने लग जाएँ और हम अपने बच्चों को भी बताएँ और बच्चियों को भी बताएँ कि मर्द के लिए उसका सतर क्या है और औरत के लिए उसका सतर क्या है और उस हद के अंदर रहने वालों का मुकाम क्या है और उस हद को फलांग जाने वालों का मुकाम क्या है। ये मामला हमारे लिए इसी वजह से कह लें कि कई मामलात जो हम लेके इस्लाह करने के लिए बैठते हैं, ताकि ये याद दहानी है, उस याद दहानी को लेके चलें और हम अपनी इस्लाह करें कि अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे कि हम इस्लाह कर लें। कहीं मत जाइएगा, अभी छोटे से वक़्फ़े के बाद वापस आते हैं और इस उन्वान को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं एक रिमाइंडर लेके साथ चलने की, वो है शर्म और हया का बयान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक के मुताबिक हम कोशिश करें कि हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई हदों के मुताबिक रखें और उसकी हदों के बताए हुए जो तरीके हैं, उनके मुताबिक हम लिबास पहनें और उनकी हिफ़ाज़त करें। कुछ जुमले बड़े ही जानने वाले मिलते होते हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि तुम शर्मो हया के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है। देखे हैं हमने इहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। बाज़ दफ़ा वही कह लें कि हम अगर ये समझें कि हम बड़े ही कह लें कि अपने आप को अबाया पहन के रख रहे हैं, तो बड़े ही बालिबास और बाहया हैं। बाज़ दफ़ा अबाए पहने हुए जो वो लिबास हैं, उनमें भी आपके जो हया के तकाज़े और लिबास के तकाज़े पूरे नहीं होते। और बाज़ दफ़ा वेस्टर्न जो ड्रेस हैं, उनमें भी शर्म-ओ-हया के तकाज़े पूरे हो रहे होते हैं। उनमें भी कह लें कि उस तरीके का लिबास होता है, उस तरीके के रंग और वो साइज़ होते हैं कि आप पहने हुए बाहया लग रहे होते हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी बाज़ दफ़ा हमारे सरों पे आए हुए स्कार्फ़ भी हमारा जिस चीज़ का हुक्म छुपाने का था, उसको छुपा नहीं रहे होते और कह लें कि हमारे जिस्म और जिस्मों की नुमाइश जो है हो रही होती है। और जी, एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं पहले नमाज कोहनी नीचे लगा के पढ़ती थी। हम फिक्र हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर मुझे किसी ने बताया कि औरत को उसी तरह नमाज पढ़नी चाहिए जिस तरह मर्द पढ़ते हैं, क्योंकि कोहनी को नीचे लगाना नौज़ुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, जैसे डॉग बैठता है इस तरह हो जाता है, तो नापसंद किया गया। तो मैंने उसके बाद कोहनी थोड़ी सी खड़ी करनी शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहां से बकरी का बच्चा नीचे से गुजर जाए, इतना ऊंचा होना चाहिए। आज मैंने किसी और उलमा से सुना है कि वो कह रहे हैं कि औरत को नीचे सिमट के कोहनी नीचे उसकी जमीन पे लगनी चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा तरीका सही है। जी, मैं आपको अभी बता देती हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं बंद कर दे। जी, जी। आप नमाज के तरीके की बात कर रहे हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक आप बता रहे हैं कि आप जो हैं कोहनी ज़मीन के साथ लगा के तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा ज़हन में रख लीजिए कि जो हम ले रहे हैं, चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी हो, चाहे फ़िक़्ह शाफ़ी हो, चाहे फ़िक़्ह हम्बली हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सब बातों की इमाम होती है। आक़ा करीम की जो हदीस मुबारक आपको मिलती है, कह लें कि वो दीन है और बाकी ओपिनियन और राय होती है। अगर हदीस मुबारिका आपके पास क्लियर मौजूद ना हो, तो तब आप ओपिनियन लेते हो। जब हदीस मुबारिका मौजूद है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज़ पढ़िए जैसे मुझे नमाज़ पढ़ता देखते हैं। तो वो सब के लिए, उसमें मर्द औरत का कोई डिफ़रेंस ऐसा नहीं बताया गया कि औरतें अलहदा पढ़ें और मर्द अलहदा पढ़ें। अब थोड़ा-सा ये अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि ये फ़तवा आया था और वो काफ़ी देर के बाद आया था। ये कि आप अपने आप को समेट के नमाज़ पढ़ें। वो ये था
کہ जब लिबास की दुरुस्तगी जो है वो ख़त्म हो गई, जब लिबास में लोग केयरलेस हो गए, तो तब कह लें कि उस तरीके से नमाज़ पढ़ते थे। तो अभी भी लोग उसी कह लीजिए कि राय को ही लेके आते हैं कि देखें ट्राउज़र पहनी है या शर्ट पहनी है या शॉर्ट शर्ट है, तो जब आप रुकू जाते हैं या सजदे में जाते हैं, तो आपके जिस्म जो है वो नुमायाँ होते हैं और वाज़ेह होते हैं, तो इसलिए अपने आप को समेट के रखें। अब ये है कि हमारे से जो नादानी हो रही थी, वो लिबास दुरुस्त नहीं था, सतर कवर नहीं था, बड़ी चादरें ऊपर नहीं थी, तो इस वजह से कह लें कि वो मामला जो है वो राय आ गई थी, तो राय को ले लिया था। लेकिन हदीस मुबारका जो है कि आपने क्या करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुन्नतों को छोड़ते जाएँगे और ओपिनियन के मुताबिक अपने आप को चेंज करते जाएँगे। मुझे सुन्नत को लेके चलना है, मुझे मेरे नबी के फरमान को लेके चलना है, मुझे अपने लिबास को दुरुस्त करना है, मुझे अपनी चादर को दुरुस्त करना है, मुझे अपने सतर को छुपा के रखना है, तो नमाज़ वैसे ही पढ़नी है जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब ये कह लें कि बाज़ दफ़ा वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को नागवार लगता है कि अगर बताया जाए पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि दीन में शर्म नहीं, मसले में हया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया। ये हदीस मुबारक आपको मिलती है, सही हदीस आपको मिलती है कि अपने बाजू ज़मीन पे बिछा के नमाज़ ना पढ़ें। जिस तरीके से अपने बाजू बिछा के वो जानवर बैठता है, जो आप वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कह लें कि डॉग अपने बाजू बिछा के बैठता है, उस तरीके से ना करें। आप अपने बाजुओं को थोड़ा-सा उठा के रखें, अपने जिस्म को ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अपना जिस्म जो है वो पूरे का पूरा उठा के आप हवा में तो तब आप सजदे कर रहे हैं, यानी ज़मीन से चिपके हुए ना हों, आप एक बैलेंस तरीके से, खूबसूरत तरीके से ज़मीन से चिपक के नहीं, अपने आप को उधर से थोड़ा-सा ऊपर रख के, अपने बाजुओं को थोड़ा-सा ऊपर रख के सजदा कर दीजिए। तो तरीका वही है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम बात को समझें, हम सिर्फ इस चीज़ पे ना लड़ते झगड़ते रहें कि हम फलां फ़िक से हैं और वो फलां फ़िक से हैं। ये फ़िक जो है ये बाद की बात है, मेरे नबी की बात पहले की बात है और वही का अमल है। आज भी अगर इख्तलाफ़ात ख़त्म करने हों तो आका करीम की बात को लेके उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार लीजिए, कामयाबी उसी में है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें समझ दे। बात हम कर रहे थे हया के बारे में कि जिस चीज़ में फ़हाशी होती है, वो उस चीज़ को ऐबदार कर देती है। फ़ुहश और फ़हाशी अल्लाह के कुरान ने भी बताया, नबी के फरमान ने भी बताया कि ये रब को पसंद नहीं है। फ़ुहश बात कुरान के मफ़हूम के मुताबिक भी कि ईमान वाले जो हैं वो फ़ुहश कलाम नहीं करते, फ़ुहश बात नहीं करते। उनका तो जाहिलों में से भी गुज़र हो तो वो सलामतियों के साथ सलाम कहते हुए गुज़र जाते हैं। वो लग़्व से अपने आप को बचा के रखते हैं। सूरह मोमिनून की आयतें देख लीजिए पहली 10 जन्नत के वारिस कौन हैं? जो लग़्व से अपने आप को बचा के रखते हैं। इसी तरीके से आगे कुरान में भी सूरह फुरकान की आखिरी आयत भी आती हैं, रहमान के बंदे कौन हैं? जो लग़वियात से अपने आप को बचा के रखते हैं, फ़ज़ूल से अपने आप को बचा के रखते हैं। जो लग़वियात हैं, जो फ़ज़ूलियात और फ़हाशियाँ हैं, वो क्या है? वो बंदों को ऐबदार कर देती हैं, वो दागदार कर देती हैं और जो हया है और जो कह लें जो शर्म है, ये बंदे को खूबसूरतियाँ दे देती है। ये शर्म और ये हया ये ज़ीनत है मुसलमान की, ये ज़ीनत है मोमिन औरत की। कभी कह लीजिए एक ज़माना होता था, आप जानते हैं कि जब आपके बड़े आपके घरों में आते थे, तो ये खूबसूरती थी कि घर की बहू-बेटी, औरत जो है जब बड़े आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं तो अपनी चादरें ले लेते थे और छोटी चादर भी नहीं, बड़ी चादर लेके उनके सामने बैठा करते थे। ये खूबसूरतियाँ थी बच्चियों की, ये खूबसूरतियाँ थी बेटियों की, ये खूबसूरतियाँ थी बहुओं की। तो अब ये कह लें कि ये खूबसूरती हमने दूर हटा दी है, ये खूबसूरती पीछे कर दी है और उसमें वही कह लें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आती है। आका करीम ने फरमाया कि क्या है आखिरी ज़माना आएगा तो मेरी उम्मत जो है वो यहूद नसारा की या दूसरे लोगों की जो इस्लाम में नहीं है उनकी इत्तबा करने लग जाएगी। उन्हीं की इत्तबा में कह लीजिए वो अगर किसी बिल में घुसे तो ये भी पीछे घुसने लग जाएँगे। तो अल्लाह के नबी ने जो दीन हमें दिया था उसकी खूबसूरतियाँ और इज़्ज़तें बहुत बढ़ के हैं। कोशिश करें उसी को लेके चलें। एक कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अल्लाह जी, आपको ठीक रखे, हमेशा तंदुरुस्ती सेहत तंदुरुस्ती दे आपको अल्लाह पाक। हमारे लिए आमीन, भी दुआ किया करें जज़ाकिल्लाह। बेटा। बस इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह बेटी करीम की वजह से आसानियाँ आप दुआ फरमाइए, किया कुछ करें कि पूछना अल्लाह चाहेंगी? मुझे हाथ दे दे।
हेलो, जी, जी, आवाज़ आ रही है। आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा बेटा, मेरे ये सवाल था कि मैंने नमाज़ पढ़ी है ना, तो मैंने 4 रकत नीति है। तो मैंने ना अतियात में बैठना था ना, मुझे याद नहीं रहा, मैं अहलम शरीफ पर आ गई। तो फिर मुझे याद आया, जब मैंने अहलम शरीफ पूरी पढ़ ली, मुझे याद आया, तो मैंने अतियात कह लिया। तो क्या इसके आप मुझे बताएंगे कि ये सही है या गलत है? जी, मैं आपको भी बता देती हूँ, इंशाल्लाह। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा ख़्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है आपकी, तो फिर कोशिश करें, फिर बात कर लूँगी इंशाल्लाह। अभी जो सिस्टर पूछ रही थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, तो नमाज़ 4 रकतें उन्होंने नीती हैं और 4 रकत में 2 जो रकतें पढ़ के उन्होंने अत्तहियात नहीं पढ़ी है और वो खड़ी हो गई हैं और उन्होंने जो अपनी सूरह फ़ातिहा पढ़ ली है, तीसरी रकत को पढ़ लिया है। तो ये ज़ाहिर है उनकी नमाज़ में वही कह लें कि आपकी नमाज़ में ये मिस्टेक हुई है और इसको करने के लिए आपको सजदा सहव करना पड़ता है। अगर आपके फ़राइज़ होते हैं तो अक्सर औक़ात हम तो यही बात करते हैं कि अगर फ़र्ज़ आपने नियत किए थे और फ़र्ज़ पढ़ रही थी, तो कोशिश करें कि फ़र्ज़ दोबारा पढ़ लें और ये आपकी जो रकतें पड़ी हुई हैं वो नवाफ़िल में चली जाएँगी और आप अपने जो हैं फ़र्ज़ जो हैं उनको दोबारा खूबसूरती से अदा कर दीजिए, अल्लाह करीम कबूल फ़रमा ले। ये एक मौका मिल जाता है हमें नवाफ़िल ज़्यादा कर लेने का भी, तो ये एक जो है तरीका वो होता है और एक ये होता है कि आप सजदा सहव कर लें। जैसे कि जब आप नमाज़ को मुकम्मल करेंगी, तो सलाम फेरने से पहले आप जो हैं वो 2 सजदे करें, यानी अत्तहियात मुकम्मल कर लें। मुकम्मल करने के बाद जो है वो 2 सजदे करें और 2 सजदे करने के बाद सलाम फेरें, पहले सलाम ना करें। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमा दे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? क्या पूछेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और करीम कबूल फरमा ले। जी। जी, मेरा सवाल ये, पाकिस्तान में एक औरत है और उनके हस्बैंड भी हैं और बेटे भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करते और वो खुद बाहर जाके काम करके उनको खिलाती हैं खाना वगैरह, और वो मुझसे हेल्प मांग रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ऐसों की हेल्प करनी चाहिए जिनके बेटे भी हो और वो हस्बैंड भी हो, बस जानबूझ के कमाते ना हो, तो क्या उनके ऊपर ज़कात या कुछ ऐसा लगती है? इसके बारे में प्लीज़ आप मुझे बता दें। जी, मैं अभी वो बता देती हूँ वो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात आसानी फ़रमा दे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर वो रह रहे हैं यहाँ पे तो बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं और वो जानबूझ के ही काम नहीं कर रहे। यानी कह लें ये तो अब उनका एक अपना ज़ाती फ़ेल होता है कि वो काम की तरफ नहीं जाते या मेहनत नहीं करते या वो उसी तरीके से अपने आप को रिज़्क़ हलाल कमाने में नहीं जा रहे और वो सुस्ती और काहलियों से बैठे हुए हैं और माँ जो है उनकी वो उनकी कफ़ालत कर रही है। यानी वो चाहे लोगों से वो पूछती है या वो कह लें किसी के घर में मेहनत करती है, जिस तरीके से भी कर रही है। अल्लाह करीम उसकी कोशिशों को भी कबूल करे और अल्लाह पाक औलादों को भी समझ दे दे। अब ये कहें कि हम उनको सदका ज़कात दे सकते हैं कि नहीं या अल्लाह की राह में मदद उनकी कर सकते हैं कि नहीं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कि उनका जो फ़ेल है, उनका अपना मामला है। वो काम करते हैं या जी चुराते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि उनको कोई काम मिले या वो मज़दूरी नहीं कर सकते, ये उनका अपना मामला है, जो कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अगर वो हकदार नहीं है, तो लोगों के आगे वो हाथ फैलाएँगे, तो तब भी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान कर दे, बहरहाल ये कि वो कह लें कि गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। और अगर माँ जो है, वो एज़ वही कह लें कि एक माँ की एक जो शफ़क़त होती है, उसके तहत अगर वो उनको भूखा नहीं रख सकती, देख सकती, तो वो लोगों से पूछती है या मेहनत करती है, तो आपने उस औरत की मदद करनी है, जो औरत अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है या वो अपने बच्चों को कहीं पे बेकारी नहीं बनने दे रही। तो आपकी जो कोशिश है, वो बिल्कुल कामयाब है और आपकी कोशिश कबूल की जाएगी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने उन बच्चों को नहीं देना, इसलिए कि उनको एनकरेज नहीं करना कि वो फ़ारिग बैठे
बैठे और उनकी कफालत होती रहे। ये उस माँ को दिया जाएगा ताकि वो जो है अपने तरीके के मुताबिक, अपने असलूब के मुताबिक अपने घर को चलाती रहे, इसलिए कि उसके कफालत में है ये बच्चे सारे, तो उसके घर में रह रहे हैं, यानी वो खुद पाल रही है, तो उसका मामला जो है वो बेहतर होगा। तो वही कह लें कि अगर फिर भी वो आपके सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, तो तब भी कुरान की कुछ आयत हैं बड़ी समझने वाली। अगर सोसाइटी के मुताबिक हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें उनको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए कि जो कोई आपके सामने हथेली फैलाए। लेकिन कुरान की कुछ आयत, सूरह बकरा जब आप तर्जुमे से पढ़ते हो, तो वहां पे आयतें आती होती हैं कि आपके ऊपर हक जब लगाए गए और आपने माल तकसीम करना है और किन किन को देना है, उनमें एक कैटेगरी वो आती है जो आपके सामने कह लीजिए दस्ते सवाल दराज करते हैं। और आपने ये सोचना है कि मैं कुरान के उस हुक्म के मुताबिक, अगर कोई मेरे आगे अपनी हाजत रखता है या अपनी कह लीजिए कोई डिमांड के लिए मेरे आगे हाथ फैलाता है, तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं रब की रजा पाने के लिए उसको करूंगा। यानी मैं इसलिए नहीं कि फलां ने ये नहीं किया और फलां कमाते नहीं है, वो कमा सकते हैं, मुझे वो मामला नहीं है। मेरे रब का कुरान कहता है मेरे पास अगर माल है तो ये हक है इन लोगों का, उसका भी हक है जो मेरे आगे हथेली फैला दे। तो ये कह लें कि आप उनको खाली ना लौटाएं। तो कोशिश करें जितना भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने उन सब का कह लीजिए पूरी की पूरी कफालत का जिम्मा लेना है। अल्लाह करीम कबूल करे अगर आप कर भी रही हैं, आपको अपनी नीयतों का अजर मिलना है और उनको उनकी नीयतों का अजर मिलना है। अगर वहां पे नीयत में फतूर है और सिर्फ कह लें कि बगैर मेहनत के लोगों से लेके खाना है, तो ये उनका मामला है। आपकी नीयत अगर ये है कि यहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं, कोई नहीं कमा रहा, तो ये कहीं बुराई की राहों पे ना चल पड़े। मुझे मेरे रब ने साहिब इस्तात की है, मैं इनकी मदद कर दूं, मेरा रब आपको उसके ऊपर अजर सवाब देगा। तो इसलिए आपके मामले आपके रब के साथ होते हैं और आपकी नीयतों के साथ है। आप कोई फिक्र ना करें। जो जरूरतमंद मोहताज नजर आता है, आपके आगे हाथ फैला देता है, जरूर कोशिश करें कुछ ना कुछ उनकी मदद कर दिया करें। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने की राहों पे चलते रहें और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के तो मर्तबे मुकाम ही और हैं। तो ये अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल करे जो देने वाले हाथ हों। तो अल्लाह ताला की ज़ात आसानी फरमा दे। जी, बड़े ही कह लें कि बात जो हम कर रहे थे कि शर्मो हया और बुरी बातें जो हैं, उनमें खामोशी इख्तियार करना, ये ईमान का हिस्सा होता है। यानी बाज़ दफ़ा कि ऐसे मामलात हैं कि बुरी बातों से खामोशी इख्तियार कर लेना कि हमारी ज़ुबान से वो बात ना निकले। बाज़ दफ़ा वही कह लीजिए कि हमारी ज़ुबानें जो हैं वो बुरी बातें करना, अक्सर औक़ात बाज़ लोग आप बोलते होते हो कि कोई भी ऐसा जुमला, ऐसी बात हो तो वो उस लफ्ज़ को वहाँ पे नहीं बोलते हैं, वो फलां-फलां के साथ बात को मुकम्मल कर देते हैं। और बाज़ लोग हैं कि बुरे लफ्ज़ कई दफ़ा बोल के आपको बता रहे होते हैं कि ऐसा हुआ। ये एक ज़ुबान की हया होती है कि वो बुराई और वो फ़ुहश अपनी ज़ुबान से निकलने नहीं देती, वो अपनी ज़ुबान के ऊपर से गुज़रने नहीं देती। और आँखों की एक हद होती है, अगर उनमें हया आ जाए तो यकीन जानिए बुराई की तरफ उठते ही निगाह झुक जाती है। बुराई की तरफ और बुरी चीज़ की तरफ निगाह उठती है और आपकी अभी एफ़र्ट और कोशिश शामिल भी नहीं होती, लेकिन आपकी निगाह झुक जाती है। जब आप उसको रब का फरमाबरदार बनाते हैं, अल्लाह के आगे झुकने और रोने वाला बनाते हैं, तो यकीन जानिए मेरा रब आपको बुराई से बचा के आपकी निगाहों को वहाँ पे झुका देता है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अभी कोई कॉल ड्रॉप मेरा ख्याल है हो गई है, आप फिर ट्राई कर लें। तो कोशिश करनी है कि हमने अपनी निगाहों को भी, यानी ऐसी चीज़ें, वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का जुमला आता होता है कि मोमिन की सिर्फ महफिल ही पाक नहीं होती, मोमिन की तन्हाइयाँ भी पाक होती हैं। ये बुरी चीज़ों की तरफ निगाह भी नहीं उठाते, ये बुराई को देखते भी नहीं हैं। हालाँकि आजकल आपके पास बहुत बड़ी-सी आज़माइश आई हुई है। जिन चीज़ों के फ़ायदे हैं, उनके नुकसान भी मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास जो ये सिलसिले जो हैं, वो चाहे मोबाइल की सूरत में हों, चाहे वो इंटरनेट की सूरत में हों, इनका मामला बुराई भी शामिल है और बुराई ज़्यादा तादाद में शामिल है, ज़्यादा मिकदार में शामिल है और अच्छाई जो है वो थोड़ी मिकदार में शामिल है। आप दुआएँ कर के अपनी आँखों को बचा-बचा के और अपनी
समातों को बचा बचा के, कि मेरे कान ऐसी बातें सुने ही ना जो ईमान का लेवल गिरा दें, जो ईमान को कमज़ोर कर दें, जो ईमान को घटा दें। हम वही बातें देखें जो जो ईमान को बढ़ाने वाली हों। हमारी समातें वो बात सुने जो हमारे ईमान में इज़ाफ़ा करने वाली हों, और हमारी जो अतवार हैं और हमारे जो तरीके हैं वो ऐसे हों जो हया के अंदर रहने वाले हों, जो हया के मुताबिक हों। तो ये चीज़ें यकीन जानिए आपको इज़्ज़तें देने वाली और इज़्ज़तें बढ़ाने वाली हैं। और जो अपने आप को बुराई से बचाना, ये ईमान को बढ़ाना होता है। जब आप अपने आप को बुराई से बचाते हैं, तो आपका जो एक्ट ये है, ये ईमान को बढ़ा देता है। और जैसे ही आप बुराई में और बेहयाई में शामिल होते हैं, वो एक्ट जो है वो मुनाफ़िक़त को बढ़ा देता है, वो नफ़ाक़ को बढ़ा देता है, यानी वो मुनाफ़िक़त की तरफ ले जाता है। तो इसलिए ईमान जो है, ईमान को बढ़ाना ये आपके अमल साले के साथ होता है, और अमल साले में बहुत बड़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, और बड़ा ही डरने वाला। आका करीम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं वो जो जी चाहे करे। यानी हया वो बाउंड्री है, वो बाउंड्री लाइन है जो आपको हदों के अंदर रखती है। जब ये नहीं तो वो जो जी चाहे करे। ये बड़ा ही डरने वाला मामला है कि जब हया खत्म हो जाए तो तब आपकी बाउंड्री लाइंस खत्म हो जाती हैं। तब आपके लिबास और आपकी जुबान और आपके रवैये और आपकी निगाहें, यहाँ तक कि आपकी चाल भी वो मुख्तलिफ और तकब्बुर वाली हो जाती है। जब हया होती है तो चाल में भी मयाना रबी होती है, जुबान में भी किबर नहीं होता और बेहयाई नहीं होती, समातें भी बुराई नहीं सुनती, और आपके किरदार और आपके इखलाक जो होते हैं उनके अंदर भी एक हद और एक लिमिट होती है। वो हदों से तजावज़ नहीं करते हैं, वो हदों से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये आपके पास ये वो ईमान का मामला होता है जो आपको छुपा हुआ है, लेकिन उन तरीकों के ऊपर चलने से आपको महसूस होता है कि कैसे आपने बचना है। जो बेहयाई की बातें हैं, फरमाने रसूल आता है, हदीस मुबारका आती है कि जो बेहयाई की बातें हैं उनके करीब ना जाया करो, उनके करीब ना भटकना। वही कह लें कि वो चाहे खुली हो चाहे छुपी हो, पोशीदा हो या जाहिर हो, बुराई और बेहयाई के करीब ना जाना। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक मसला आपसे पूछना था। जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। घर में अकेले भी हो, कोई गैर महरम तो नहीं, वो तो दुपट्टा सिर से उतर जाए तो क्या जिक्र ज़िकार कर सकते हैं? जी, मैं अभी बता देती हूँ आपको इंशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा-सा सवाल आपने पूछा है। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि वुज़ू है तो अब दुपट्टा उतर गया तो वुज़ू टूट जाएगा, या दुपट्टा उतरा हुआ है तो हम अज़कार नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई नामहरम नहीं है, तो आप घर के अंदर मौजूद हैं और चादर दुपट्टा आपने उतार के रखा हुआ है, आप फिर भी अज़कार कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा आसान सा दीन दिया है। आप जहाँ कहीं भी हों, आप अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़ुबान से जारी रख सकते हैं। आप बिस्तरों पे लेटे हुए अपने दुपट्टे और चादरें उतार के रख दें, तो अगर आप अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से पढ़ते-पढ़ते सूरतें और अज़कार पढ़ते और दम करते सो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अगर घर के काम-काज करते हुए, ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा मामला है। अगर आप घर के काम-काज करते हुए इसलिए कर रहे हैं कि नीयत ये है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी दी है, मेरे बच्चों की खूबसूरती के साथ उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी दी है, इसलिए मैं सारे घर को सँवार रही हूँ, सजा रही हूँ। और फिर खाना पकाते हुए कि मैं ये ड्यूटी जो अल्लाह ने मेरी लगाई है और अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं, चाहे वो मेरे ससुराल साथ है, चाहे वो मेरी फैमिली इन लॉ के साथ है, चाहे मेरी अपनी फैमिली साथ है, चाहे मेरा मियाँ और मेरे बच्चे साथ हैं, चाहे मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनके लिए कर रही हूँ इसलिए कि मेरे रब को ये पसंद है। तो अगर आप ये कोशिश करते हुए नीयत ये करें और साथ अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, यकीन जानिए ये ग़ज़ा जिनकी रगों से गुज़रेगी, ये ऐसा खून पैदा करेगी जो ईमान से भरा हुआ हो, जो मेरे रब की अताअत से भरा हुआ हो।
और माएँ जब अल्लाह का ज़िक्र करते हुए मेहनत करती हैं, घर में खाने बनाती हैं और वो खाने अपनी औलाद और अपने घरवालों के सामने रखती हैं, तो यकीन जानिए उनके दिलों में मोहब्बतें और इज़्ज़तें भी बढ़ जाती हैं और अल्लाह के यहाँ भी इसका मर्तबा और मुकाम बढ़ जाता है। हम नादानियों और गफ़लतों में ही भूले रहे कि कह लें कि रेडीमेड ही बना के आगे रख दें कि मेहनत ना करनी पड़े, कोशिश ना करनी पड़े। यकीन जानिए आपकी मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती हैं। आप अगर मेहनत करते हैं, आप अगर कोशिश करते हैं, मेरा रब आपको इज़्ज़तें भी दे देता है, मोहब्बतें भी बढ़ा देता है और जिनके लिए कर रहे हैं, उनके दिलों में भी यकीन जानिए मोहब्बतें और इज़्ज़तें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अपनी ड्यूटियों से किनारा कशी ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको दी हैं, उनको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुज़ारिए और अल्लाह के ज़िक्र जारी रखिए। आपके सर के ऊपर अगर दुपट्टा नहीं भी है, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। मेरे रब का तज़किरा अपनी ज़ुबान से जारी रखिए, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए, अल्लाह का ज़िक्र पढ़ते रहिए, दुआएँ किया कीजिए, दुआएँ माँगा कीजिए। ये अल्लाह के साथ एक ख़ास कनेक्शन है आपका। मेरे रब के कुरान की आयत आती है, मैं अपने बंदों के करीब हूँ और उनकी पुकार का जवाब दे रहा हूँ। जैसे-जैसे अहले ज़मीन अल्लाह से दुआएँ माँगते हैं, वो आसमान वाला आसमान से उनके जवाब देता है। तो ये इतने प्यारे से आपके ताल्लुक होते हैं, आप ज़मीन पे चलते-फिरते अल्लाह का ज़िक्र करते और अल्लाह से दुआएँ करते हैं और कुरान की आयत इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। ये मेरे रब के कुरान की आयत आ जाती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए जो बंदे मुझे पुकारते हैं, जो सवाल करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं उनके करीब हूँ, उनकी पुकार का जवाब देता हूँ। इन्हें भी चाहिए मेरी बात माने, इन्हें भी चाहिए ईमान लाएँ। अल्लाह करीम आसानियाँ फरमा दे और अल्लाह करीम हमें हमारी इस्लाह की तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल करे। मुझे, इस्लाम चैनल उर्दू वालों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।